हेलो लर्नर्स। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म बेंचुल एकेडमी पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन। क्या ये मैंने पिछले वीडियो में दे रखा था क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से करेंगे और आंसर क्या आता है इसका। ठीक है, वैसे भी आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फोर्स इन किलो न्यूटन इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस सोन इन द फिगर। जो ट्रस सोन है इसमें जो सभी मेंबर्स हैं, तो देखते हैं मेंबर कितने हैं, 1 2 3। मेंबर्स कैसे काउंट करते हैं, एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट के बीच, मतलब एक और दो जॉइंट के बीच जो भी होता है उसे मेंबर बोलते हैं। फर्स्ट जॉइंट सेकंड जॉइंट एक मेंबर ये हो गया, एक जॉइंट दूसरा जॉइंट एक मेंबर ये, एक फर्स्ट जॉइंट एंड सेकंड जॉइंट। मतलब कि जॉइंटों के बीच जो भी होता है वो मेंबर होता है, बट दो जॉइंटों के बीच, ठीक है, तो जॉइंट मिलकर एक मेंबर बनाते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था मेंबर्स निकालने के लिए, 2n-3। एन जहाँ नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, अगर 2n-3 यहाँ पुट करेंगे तो अगर यहाँ मेंबर्स m इज इक्वल टू 2n-3, m निकालना है हमें, तो n की वैल्यू यहाँ तीन जॉइंट्स है, देखो 1 2 3, थ्री जॉइंट्स हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6-3, 6-3 n बराबर 2 होगा, 6-3 3 आएगा। तो कितने मेंबर्स आ गए यहाँ पे, 3 मेंबर्स आ गए, 1 2 3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो, नहीं तो काउंट कर ही सकते, छोटा सा ये फिगर है। अब हमें सॉल्व करने की अप्रोच क्या बताई थी मैंने, कि हमें सॉल्व वहाँ से करना है जहाँ पे दो अननोन मेंबर्स हों। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी दो अननोन मेंबर्स 1 और 2, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी दो अननोन मेंबर्स 1 और 2, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी दो अननोन मेंबर्स 1 और 2। बट अगर यहाँ सॉल्व करना शुरू करेंगे ना हम, यहाँ पे हमें इनके रिएक्शंस भी निकालनी पड़ेगी। जो सपोर्ट है, इन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो इसकी रिएक्शंस भी निकालनी पड़ेगी, तो हमें टाइम लगेगा। तो हम थोड़ा इसको स्मार्ट वे में ऐसी जगह से करेंगे जहाँ पे हमें रिएक्शंस वगैरह न निकालनी पड़े। अब यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स है, नोन है, उसमें क्या है, ये इसका वेट होगा, वो फोर्स कितना होगा, 100 क्योंकि इसमें जी की वैल्यू 10 दी है, तो एम जी होता है 100 × 10 वेट हो जाएगा इसका, तो 1000 न्यूटन वेट होगा, जिसे किलो न्यूटन बोलेंगे तो 1 किलो न्यूटन होगा, ठीक है, क्योंकि बोला है किलो न्यूटन निकालते हैं। तो हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे, यहाँ से हमें आसान हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो हमें दोनों का पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, तो हमें वो नहीं निकालना है, आसान तरीके से करना है, ठीक है। तो देखते हैं एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी कैसे होगा, ये जॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ एक फोर्स, ये वाला वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो कितना, 100 × 10 इट इज़ 1 किलो न्यूटन, ठीक है, 1000 न्यूटन 1 किलो न्यूटन होता है, ओके। और यहाँ पे हमने बोला है कि आउटवर्ड हमेशा लेंगे जो फोर्स होगा मेंबर में जॉइंट से, तो यहाँ पे जॉइंट भी है, तो इस मेंबर में ये मेंबर ए भी हो गया, तो इसमें जो फोर्स होगा ये आउटवर्ड लेंगे। फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ए बी, ये आउटवर्ड हो गया। आउटवर्ड मतलब टेंसाइल फोर्स ले रहे हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो टेंसाइल होगा, अगर निगेटिव आएगा तो कंप्रेसिव होगा। और यहाँ से भी आउटवर्ड लेंगे, तो ये एक कुछ एंगल है, इससे आउटवर्ड फोर्स, ये कौन सा मेंबर, बी सी मान लेते हैं, तो एफ बी सी मेंबर ऑफ फोर्स, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, तभी तो हम एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करके इन दोनों की वैल्यू निकाल पाएंगे। इन दोनों की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये हमें एंगल निकालने की ज़रूरत है। इसमें देखो, अब आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, जेई करके आए हैं, जहाँ से करके आए हैं आप, जो भी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, आप ये बहुत जगह पढ़ रहे होंगे, ये 12 है, 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 13 हो जाएगा मीटर। तो ये वाला एंगल बेसिकली जिसका साइड बड़ा होता है उसके सामने का एंगल बड़ा होता है, और ये हमेशा इसमें 53 और 37 का बनता है। बट अगर तुम्हें आपको नहीं पता है सब, तब भी हमें एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एंगल लेट से एज्यूम करते हैं थीटा, तो हमें ये एंगल थीटा में फाइंड करना है। तो पहले इसका कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले फोर्स के। तो एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, इसका नाम क्या होगा, एफ बी सी। अब देखो, ये इस डायरेक्शन में है, थीटा इस डायरेक्शन में, तो इधर कॉस वाला आएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में साइन वाला आएगा, तो एफ बी सी साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा एफ बी सी
कॉस थीटा, राइट। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से निकाल के, और हमें थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है अचानक से। तो हम क्या करते हैं, समेशन लगाते हैं। देखो इस डायरेक्शन में क्या है, एक अननोन है, वाई डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन कितना अननोन है, बी सी अननोन है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से अननोन है, बी सी भी अननोन है, ए बी अननोन है। पहले हम समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन लगा, वाई डायरेक्शन लगाते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो नीचे दोनों है, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। एफ बी सी साइन थीटा प्लस नीचे 1 किलो न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, ऊपर कोई फोर्स नहीं है, 0। तो एफ बी सी की वैल्यू जो है क्या आ गई, -1 बाई साइन थीटा। ओके, -1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 5, हाइपोटेनस कितना है 13। तो 5/13, 5/13, 13 ऊपर हो जाएगा, 5/13 -13/5 किलो न्यूटन जो होगा आपका एफ बी सी आ जाएगा। अगर इसको पॉइंट में लिखें 2.6 किलो न्यूटन। ओके, बी सी मेंबर फोर्स हो गया। अब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखते हैं। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रस है। ट्रस की डिफिनेशन मैंने क्या बताई थी, जिसमें रिलेटिव मोशंस नहीं होते हैं, मतलब जो ट्रस होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ऑल द फोर्सेस 0 होते हैं, मतलब सभी फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये हम लोग इक्वेशन लगा रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एफ बी सी कॉस थीटा और ए बी, दोनों को जोड़ लेते हैं। एफ ए बी प्लस एफ बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। एफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि एफ बी सी निकाल रखा है, हमें एफ बी निकालना है, माइनस एफ बी सी कॉस थीटा। ओके, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी सी की वैल्यू कितना है, यहाँ से पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू आसान होगा थोड़ा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 30। हमें ये साइन के साथ पुट करनी है वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बाद में हम देखेंगे कौन सा टेंसाइल है कौन सा कंप्रेसिव। 13/5 हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ट्राइंगल से, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 12 अपॉन हाइपोटेनस 13। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12/13, 13 कैंसिल हो गया, 12/5 आया। एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 किलो न्यूटन। ओके, देखो हमने दो मेंबर में फोर्स निकाल लिया है, इन दोनों मेंबर में, हमें इस मेंबर में निकालना। तो अब हम ये तो ए पे बी डी बना सकते हैं, तो सी पे किसी एक जॉइंट का बी डी बना सकते हैं, बट हमें बी डी वहाँ बनानी है जहाँ पे हमें कम मेहनत करनी पड़े। अब देखो सी, अगर एक का बी डी बनाएंगे तो यहाँ पे हमें जॉइंट डिरेक्शन निकालना पड़ेगा। एक हिंज सपोर्ट है, इसमें दो जॉइंट डिरेक्शन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये सी है, सी रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे केवल हमें एक रिएक्शन निकालना पड़ेगा, वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम अज्यूम करेंगे। तो हमें यहाँ एक निकालना पड़ेगा, यहाँ दो निकालना पड़ेगा, दो अननोन्स हो, टोटल 4 अननोन्स हो जाएंगे यहाँ पे। खैर 4 अननोन्स क्या, एक इसका पता ही है, 3 अननोन्स हो जाएंगे, तब भी डिफिकल्टी होगी, तो हम यहाँ निकालें, थोड़ा कम मेहनत करके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एफ बी डी ऑफ जॉइंट सी, जॉइंट सी का बी डी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो जॉइंट सी कैसा है, रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ एक जॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने बोला जॉइंट से हमेशा जो मेंबर्स में फोर्स है अपवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे सॉरी। ये इसमें जो फोर्स होगा तो इसको हम एज्यूम करेंगे एफ ए सी, क्योंकि हमने पहले ए सी ही एज्यूम करा है, अगर नहीं किया है एफ ए सी एज्यूम कर लेंगे, एफ सी एज्यूम कर लेंगे। लेकिन आपने जो जैसे इस मेंबर में हमने एफ बी सी एज्यूम करा था, तो एफ बी सी एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये मेंबर में फोर्स जो होगा एफ बी सी। अब यहाँ देखिए, ये एंगल कितना था थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा आप नहीं मानते हैं तो इस एंगल को आप अल्फ़ा मानिए, ठीक है। अगर इसको बोलना है कि 90 कैसे जाएंगे, 90 है तो आप अल्फ़ा मान लीजिए। बेसिकली ये एंगल थीटा माना था, ये एंगल अल्फ़ा मान लेते हैं। और यहाँ पे एक इसका रिएक्शन होगा सी पे, इसको आर सी दे देते हैं नाम, रोल रिएक्शन। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन होती नहीं, इसलिए हम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ओके, तो अब इस यहाँ पे ये एंगल कितना है, अल्फ़ा। अब इस वाले फोर्स के एफ बी सी के कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन हुआ, अब देखो इस तरफ बी सी का कॉस कंपोनेंट आएगा, इस तरफ साइन आएगा, एफ बी सी साइन अल्फ़ा। और वर्टिकल डायरेक्शन में एफ बी सी कॉस अल्फ़ा, राइट। तो अब क्या करते हैं, समेशन ऑफ, अब देखो कौन कौन सा हमको नोन है, किस किस में, देखो एफ बी सी तो हमें क्या है, नोन है, और ए सी अननोन है। यहाँ पे देखो आर सी अननोन है, बी सी नोन है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो देखते हैं इक्वेशन बना के, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो आर सी प्लस एफ बी सी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। आर सी निकालना है, देखो आर सी निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हम एक्स वाई डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ ए सी निकालने की जरूरत है ना, आर सी निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर कोई बोले सपोर्ट रिएक्शन भी निकालो तो हम सपोर्ट रिएक्शन भी आपको निकाल के बता रहे हैं। तो ये माइनस एफ बी सी साइन अल्फ़ा, ओके। तो आर सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ बी सी साइन अल्फ़ा। एफ बी सी की वैल्यू क्या है, -2.6। हमको साइन के साथ रखना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2.6 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ साइन अल्फ़ा, यहाँ अगर अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हुआ 12, हाइपोटेनस 30, 12/13, 13 से डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा यहाँ पे, और ये 12 या 24, 2.4 किलो न्यूटन। ये आर सी की वैल्यू आ गई। अगर बोले आर सी निकालने के लिए तो निकालना है तो आप डायरेक्टली केवल एक डायरेक्शन में जो यहाँ पे देखते हैं वाई डायरेक्शन में जो भी सभी फोर्स हैं उनको पुट करके 0 कर दीजिए। एफ वाई विल बी इक्वल टू 0। ऊपर किस किस कौन कौन से फोर्स हैं, एफ बी सी है कॉस अल्फ़ा प्लस एफ ए सी, हमें ए सी निकालना है और हमने दोनों मेंबर्स में फोर्स निकाल लिए हैं। तो एफ ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ बी सी कॉस अल्फ़ा। एफ ए सी इज इक्वल टू माइनस बी सी की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने पुट करी यहाँ पे, -2.6 थी, तो यहाँ भी प्लस 2.6 हो जाएगा, 2.6 और इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, फिगर से देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 5 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 13। एफ ए सी इज इक्वल टू 0.2 आएगा, 5 टू 10 मतलब 1 किलो न्यूटन। ए सी वैल्यू कितनी आ गई 1 किलो न्यूटन, ठीक है। ए सी वैल्यू 1 किलो न्यूटन आ गई। देखो हमने सभी मेंबर्स में फोर्स फाइंड कर लिया है, ए सी में फाइंड करा है, ए बी में फाइंड करा है और बी सी में फाइंड करा है। तो हमें यही बोला गया था कि सभी मेंबर्स फोर्स फाइंड करिए, ए बी में, बी सी में एंड ए सी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे इसी साथ, ये तो जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ रखा था क्वेश्चन उसको सॉल्व कराया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, बस हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और सेम उसी तरह मेथड लगाना है जैसे पिछली बार हमने यहाँ सॉल्व नहीं किया था, यहाँ से भी नहीं करा था। एक जगह ऐसी करा जहाँ पे 2 अननोन मेंबर्स और कोई फोर्स अगर हो तो नोन हो, ओके। तो इसमें क्या दिया, फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस। बेसिकली हमें 3 मेंबर्स यहाँ भी हैं, 1 2 3, और हमें यहाँ फोर्स निकालना है। सोल्यूशन क्या होगा इसका देखते हैं। और आप भी अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो मुझसे पहले आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चन अभी पीछे बताया जस्ट। तो एफ बी डी बना लेते हैं जॉइंट सी का, एफ बी डी ऑफ जॉइंट। अब देखिए पिछला क्वेश्चन था जो भी हमने करा उसमें हमने ये नहीं बताया
कौन सा फोर्स टेंसाइल है, कौन सा कंप्रेसिव है, ठीक है। आपको वो सेमेस्टर एग्जाम जब होगा आपका उसमें लिखना होगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिलते, जो आप टेबल बनाते हैं लास्ट में ना उसके मार्क्स मिलते हैं। जो भी टीचर होता है आपके, जो भी प्रोफेसर होंगे आपके, वो आपको टेबल देख के मार्क्स देंगे। जो टेबल में आपने सही लिखा है, नेचर उसका सही लिखा है, वैल्यू सही पुट करिए, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। आप कैसे सॉल्व करते हैं उसका मार्क्स आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व करें। तो पिछले वाले में हमने टेबल नहीं बनाया है क्वेश्चन में, इसमें हम टेबल बना के आपको बकायदा समझाएंगे कौन सा फोर्स कैसा होता है, ठीक है। तो एफ बी डी ऑफ पॉइंट सी, जॉइंट सी को बनाते हैं। तो सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब ये देखो, ये बताना भूल गया मैं, ये भी लेंथ जो 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ठीक है। ये आइसोलेटेड ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे अगर हम इसको परपेंडिकुलर डालें तो ये यहाँ 30-30 में डिवाइड हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये 1.5 हो जाएगा 3 का हाफ, और ये 1 रहेगा टोटल हाइट, ओके। तो सी का बी डी बनाते हैं। एक तो यहाँ पे इसका फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल से 44 एंगल पे लग रहा है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस मेंबर में फोर्स, कौन सा मेंबर, एफ ए सी मान लेते हैं, एफ ए सी। और यहाँ पे इस मेंबर में फोर्स, इसको कौन सा मानते हैं, एफ बी सी। और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से दो फोर्स आएंगे, इसका कॉस कंपोनेंट, इसका भी कॉस कंपोनेंट। इस डायरेक्शन में इसका साइन कंपोनेंट आएगा, इसका साइन कंपोनेंट आएगा। इस डायरेक्शन में एफ बी सी का कॉस साइन कंपोनेंट, एफ बी सी साइन 30। इस डायरेक्शन में भी अपवर्ड आउटवर्ड लेंगे सभी फोर्स, एफ ए सी साइन 30, ओके। इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आएंगे, एफ बी सी कॉस 30। एक और कंपोनेंट ए सी वाला, एफ ए सी कॉस 30, ओके। और इसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन है लेकिन ये एक्स और वाई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में इसका फोर्स आया, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, तो ये इस डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन होगा 10 कॉस 45 डिग्री। और ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन, तो नीचे नीचे यही मान लेते हैं हम लोग 10 साइन 45 डिग्री, ओके। देखते हैं नंबर ऑफ अननोन्स किस डायरेक्शन में कम है। तो नंबर ऑफ अननोन्स देखते हैं, यहाँ एक्स डायरेक्शन में ए सी है एक अननोन, एक बी सी भी अननोन है। और वाई डायरेक्शन में क्या है, ए सी अननोन है, बी सी अननोन है, मतलब दो दो अननोन दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो इक्वेशन भी हैं, दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए, ओके। तो हम देखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ऑल द फोर्सेस ऑफ एफ इन एक्स डायरेक्शन 0 कर दिया हमने। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो इधर लिया तो माइनस लिया, माइनस एफ ए सी साइन 30। इस डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, इधर और कोई फोर्स नहीं है ना। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 कॉस 45 प्लस एफ बी सी साइन 30, ओके। इस इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 10 इंटू 1/√2 प्लस एफ बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू नहीं पता है, हमें निकालना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस है, इसका माइनस कर लेते हैं। एफ ए सी साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ कर लिया 0। यहाँ √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे, तो डिनोमिनेटर सब सेम हो जाएगा, ये जाके नीचे एलसीएम 2 आएगा, ये जाके 0 हो जाएगा। 10√2 प्लस एफ बी सी माइनस एफ ए सी इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे। अब ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। वाई डायरेक्शन कौन कौन सा फोर्स है, एक तो नीचे 3 फोर्स हैं, और अपवर्ड कोई फोर्स है क्या, नहीं है, सारे फोर्स नीचे है, तो सारे फोर्स पॉजिटिव ही मान लेते हैं, ठीक है। सभी को जोड़ देते हैं। 10
साइन 45 प्लस एफ ए सी कॉस 30 प्लस एफ बी सी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। तो 10/√2 प्लस एफ ए सी की वैल्यू नहीं पता हमें, √30 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 प्लस एफ बी सी इसकी वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 0। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 2 सेम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 2 आ जाएगा, 10√2 प्लस एफ ए सी √3 प्लस एफ बी सी √3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से √3 कॉमन कर लेते हैं सभी जगह से। 10√2/√3 आ जाएगा यहाँ पे, √3 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप एफ ए सी प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 की क्या करें हम, देखो यहाँ पे ए सी निगेटिव, यहाँ पर ए सी पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दे तो एक खत्म हो जाएगा, एक ही अननोन होगा और इसका एक अननोन हम निकाल सकते हैं। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 10√2 प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा 10√2/√3। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट सब आसान है, ओके, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और ये ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स बी सी आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू एफ बी सी, थोड़ा 2 टाइम्स एफ बी सी है, थोड़ा देख लेना। तो एफ बी सी की वैल्यू 2 टाइम्स एफ बी सी की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाएगा निगेटिव, और 10√2 कॉमन कर लेते हैं, 10√2 कॉमन कर लिया, निगेटिव है 1 प्लस 1/√3 आया, ओके। थोड़ा इधर बता दे हैं, बी सी की वैल्यू कहीं निकाल देंगे, बी सी इज इक्वल टू एफ बी सी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, तो -5√2, और ये एलसीएम लेंगे तो √3 + 1/√3, ये आपका आ गया बी सी की वैल्यू, ओके। थोड़ा ऐसा आया है, तो आप घबराना नहीं कि आंसर ऐसा है, ऐसा आ गया है कि सही है कि नहीं सही है, ऐसा भी दे देते हैं कभी भी एग्ज़ाम में, कैलकुलेटिव थोड़ा, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब बी सी की वैल्यू, अब हमें निकालना है ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी सी, एफ बी सी इन इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या है, 10√2 प्लस बी सी की वैल्यू क्या निकाली हमने, बी सी की वैल्यू निकाली हमने, अब देखिए -5√2, ये -5√2/√3, √3 + 1, ओके। यहाँ पुट करते हैं, अब यहाँ पे बी सी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -5√2/√3 इंटू √3 + 1, और यहाँ पे माइनस एफ ए सी इज इक्वल टू 0। एफ ए सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एफ ए सी को उधर ले जाएंगे उस साइड, तो एफ ए सी इज इक्वल टू, ये √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10√2 इंटू √3 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5√2 इंटू √3 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई √3 एलसीएम जो लिया था। एफ ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√6 माइनस 5√2/√3, 5√2 कॉमन करेंगे, 5√2 बाहर आएगा और यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3, ओके। ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब देखो हम फिगर में क्या है, हम निकाल चुके हैं बी सी की वैल्यू एंड ए सी की वैल्यू, और हमें निकालना है ए बी की वैल्यू। देखो यहाँ सेम क्वेश्चन पीछे वाला की तरह बन गया, बस थोड़ा वैल्यूज़ अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हम हिंज सपोर्ट का ए से निकालें, जॉइंट ए का एफ बी डी बनाएं, जॉइंट बी का एफ बी डी बनाएं, हमें जॉइंट बी का एफ बी डी बनाना होगा,
क्योंकि यहाँ पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन होगी, जॉइंट रोलर सपोर्ट है इसलिए एक रिएक्शन देगा, ठीक है। तो सेम पिछला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी। जॉइंट बी कैसा है, रोलर सपोर्ट एक वर्टिकल रिएक्शन देगा और ये रिएक्शन तो है ही है, तो जॉइंट बी कैसा बन जाएगा, एक ये वर्टिकल रिएक्शन हो गया, आर बी मान लेते हैं, ये एक मेंबर में फोर्स हो गया, एफ बी सी मेंबर में फोर्स हुआ है, एफ बी सी फोर्स हो गया नाम इसका, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ ए बी हो गया, हाँ एफ ए बी फोर्स। ये एंगल कितना है 60, क्योंकि ये आइसोलेटेड ट्रायंगल, ओके। तो आसानी से यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स इस फोर्स से निकाल लेते हैं। तो एफ बी सी इस डायरेक्शन में साइन आएगा, इस डायरेक्शन में कॉस आएगा, एफ बी सी साइन 60, इस डायरेक्शन में आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ बी सी कॉस 60, ओके। तो हमें आर बी नहीं पता है, आर बी निकालना भी नहीं है, तो हमें केवल बी सी निकालना है, सॉरी ए बी निकालना है। तो हम समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 कर देते हैं। तो एफ ए बी प्लस एफ बी सी कॉस 60 इज इक्वल टू 0। एफ ए बी की वैल्यू निकालना है हमें, माइनस एफ बी सी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आती है, ओके। एफ ए बी, एफ बी सी की वैल्यू क्या है, एफ बी सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, ये एफ बी सी की वैल्यू हमने ये निकाला है -5√2/√3, ओके। तो यहाँ इतने हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5√2/2√3 प्लस 1, ये हो गया एफ ए बी की वैल्यू। तो नीचे आएगा 5/√6, टू को √2 लिख देते हैं, √2 से √2 कैंसिल जाएगा, तो √2 आएगा, √2 × √3 √6 हो गया, और ये √3 प्लस 1, ये पॉजिटिव आया, ओके। और हम वो टेबल बना लेते हैं, जो हम पिछले क्वेश्चन में नहीं बनाए थे, वो इस क्वेश्चन में हम टेबल बना लेते हैं, कौन सा फोर्स कैसा है, ठीक है। टेबल बनाना सिखाया था मैंने सबसे पहले वीडियो में। तो यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एंड नेचर, और यहाँ पे लिख देते हैं मेंबर्स, ओके। तो मेंबर्स कौन कौन से हैं, ए बी मेंबर है, बी सी मेंबर है एंड ए सी मेंबर है। तो ए बी मेंबर में कितना फोर्स आया, 5/√6 √3 प्लस 1, मैग्नीट्यूड लिख देंगे 5/√6 इंटू √3 प्लस 1। देखो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब पॉजिटिव कैसे बोला मैंने, हमने बोला किसी जॉइंट से फोर्स जो है अपवर्ड हमें आउटवर्ड लेना है, तो आउटवर्ड फोर्स हमेशा कैसा होगा, टेंसाइल। ये कैसा होगा फोर्स, टेंसाइल। एफ ए सी का फोर्स कैसा होगा, ये ए सी वाला फोर्स देख सकते हैं। ए सी में कितना फोर्स है, 5√2/√3 इंटू √3 माइनस 1। ये भी फोर्स कैसा है, देखो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ये अल्टीमेटली टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए फोर्स ये भी टेंसाइल ही होगा। और अब बी सी में कितना फोर्स है, बी सी का फोर्स आपको दिखाया निगेटिव फोर्स है, 5√2 √3 प्लस 1/√3, तो ये केवल कंप्रेसिव फोर्स है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√2/√3 माइनस का, या माइनस केवल मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, √3 प्लस 1, और यहाँ पे कंप्रेसिव, ओके। तो हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड निकाले, सभी मेंबर्स, 3 मेंबर्स, तीनों के फोर्स निकाल लिए और उनके मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और उसमें नेचर कैसा है वो भी लिख दिया। आपको उसके नंबर्स मिलेंगे, अगर एग्ज़ाम में ये करके आ जाते हैं, आपको कैलकुलेशन तो कोई मतलब नहीं प्रोफेसर का कि आप क्या किए हैं, नंबर आपको इससे देख के देगा वो, ओके।
ध्यान रखिए, आपको ये ज़रूर बनाना है, हर एक क्वेश्चन में, मैं बनवाऊँ चाहे ना बनवाऊँ, आपको बनाना ही बनाना है। तो आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आप सॉल्व करने में कैपेबल हो इन क्वेश्चन को। एक बार यहाँ पढ़ने के बाद आप अपने मन से सॉल्व करिए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो एकदम मतलब बहुत अच्छा होगा, इन दोनों से अच्छा होगा, इसमें हमारे और भी जो कॉन्सेप्ट नहीं अभी क्लियर हुए हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।